तो आइए बच्चों, तो हमने पुष्प के सभी भागों को देख लिया था। जैसे हमारा ये कैलिक्स वाला भाग था यानी बाह्य दलपुंज, ये दलपुंज वाला भाग था यानी पंखुड़ियों वाला कलरफुल वाला भाग। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? तो आ गई है आपकी बायोलॉजी की फीलिंग वाली क्लास। बायोलॉजी मतलब सर्वेसर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है पुष्प। चलिए पुष्प के बारे में हम अध्ययन करते हैं। पुष्प एक रूपांतरित प्रवोह है तने का, यानी पुष्प जो होता है ये मॉडिफाइड होता है तने का। जो हमारा तना होता है उसका जो रूपांतरित रूप मॉडिफाइड रूप होता है वही आगे जाकर पुष्प कहलाता है। पुष्प आवृतबीजी होता है, अर्थात इसके बीज ढके हुए होते हैं। अर्थात जो आवृतबीजी है उसके जो बीज होंगे वो ढके हुए होते हैं, उसके ऊपर कवरिंग होती है। चलिए इसी क्रम में हम आगे पुष्प के भाग के बारे में पढ़ते हैं। तो पुष्प के मुख्यतः 4 भाग होते हैं, जिसमें से पहला भाग होता है कैलिक्स यानी बाह्य दलपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बाह्य दलपुंज, यानी पुष्प का सबसे जो बाहरी भाग होगा, कैलिक्स इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में कहलाएगा बाह्य दलपुंज। यानी पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या होता है बच्चों? बाह्य दलपुंज। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है बच्चों जिसको हम बोलते हैं कोरोला। कोरोला को हिंदी में बोलते हैं बच्चों दल पुंज। तो कोरोला को क्या बोलते हैं बच्चों? दल पुंज। दल पुंज क्या होता है इसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। इसके बाद पुष्प का जो तीसरा भाग होता है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों एंड्रोसियम। एंड्रोसियम बोलते हैं, और बच्चों हिंदी में इसी को हम बोलते हैं पुमंग। क्या बोलते हैं? पुमंग। तो क्या बोलते हैं बच्चों? पुमंग बोलते हैं बच्चों। ये पुष्प का नर भाग होता है, आगे हम जानेंगे। इसके बाद जो चौथा पॉइंट होता है, जो चौथा पुष्प का भाग होता है उसको बोलते हैं ग्वाइनोसियम। हिंदी में बच्चों बोलेंगे जयांग। यानी क्या बोलते हैं बच्चों? जयांग बोलते हैं। अर्थात पुष्प के 4 भाग होते हैं बच्चों, जिसमें से पहला होता है बाह्य दलपुंज जिसको इंग्लिश में कैलिक्स बोलते हैं। दूसरा होता है दलपुंज जिसको हम इंग्लिश में कोरोला बोलते हैं। तीसरा हमारा पुमंग होता है जिसको इंग्लिश में एंड्रोसियम बोलते हैं। और चौथा हमारा जयांग होता है जिसको हम ग्वाइनोसियम बोलते हैं। तो पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं बच्चों? पहला हमारा होता है बाह्य दलपुंज, दूसरा होता है हमारा दलपुंज, तीसरा होता है हमारा पुमंग, और चौथा हमारा होता है जयांग। अगर और गहन अध्ययन करना है तो पुष्प के जो 4 भाग होते हैं उनमें से ये जो ऊपर के 2 भाग हैं यानी बाह्य दलपुंज और दलपुंज, इनको हम बोलते हैं सहायक अंग। सहायक अंग। तथा जो नीचे 2 शेष भाग बचे हैं इनको हम बोलते हैं जनन अंग। अर्थात पुष्प में जो सहायक अंग के रूप में होते हैं वो बाह्य दलपुंज और दलपुंज आएंगे, और जनन अंग के रूप में पुमंग और जयांग आएंगे। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में आशा करते हैं कि हम लोगों ने पुष्प के भाग के बारे में जान लिया होगा। अब आओ आगे देखते हैं कि पुष्प का एक हम चार्ट बना लेते हैं कि पुष्प का चार्ट कैसे बनेगा। तो देखते हैं पुष्प है। पुष्प का जो हमारा पहला भाग क्या था बच्चों? कैलिक्स था जिसको हमने बाह्य दलपुंज कहा था। जबकि पुष्प का दूसरा भाग क्या था बच्चों? कोरोला था जो कि दलपुंज होता है। इसी प्रकार पुष्प का तीसरा भाग हमने पढ़ा था बच्चों जिसको हम इंग्लिश में एंड्रोसियम बोलते हैं, हिंदी में पुमंग बोलेंगे। इसी प्रकार हमने पुष्प का एक चौथा भाग क्या पढ़ा था बच्चों? जयांग, जिसको इंग्लिश में ग्वाइनोसियम बोलेंगे। तो वेरी गुड बच्चों, इसी क्रम में हमने पुष्प के चारों भाग के नाम जान लिए हैं। अब चलते हैं पुष्प की संरचना को देखते हैं, और इसके साथ साथ इन चारों भाग को हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। ये बच्चों हम पुष्प की संरचना बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको लाइन ऐसे कर देना है, इसी प्रकार यहाँ पे ऐसे कर देना है, फिर इसको थोड़ा से घुमाकर इसी तरह इधर भी इसको घुमाकर ऐसे कर लेना है। अब ये पुष्प का फीमेल पार्ट बना रहे हैं बच्चों। इसमें से जो ऊपर वाला भाग होगा इसको हम बोलते हैं वर्तिकाग्र बोलेंगे, और जो बीच वाला भाग होगा इसको वर्तिका बोलते हैं, और जो नीचे वाला भाग होता है इसको हम अंडाशय बोलते हैं। इसी अंडाशय के अंदर बच्चों ऐसे करके बीजांड की संरचना पाई जाती है। इसके पश्चात यहाँ से एक ऐसे करके संरचना बना देनी है बच्चों। इसी प्रकार यहाँ से एक ऐसे संरचना बना देनी है। ये पुष्प का हमारा पुष्पासन वाला भाग कहलाता है, अर्थात थैलमस कहलाता है।
और ये डंठल वाला भाग कहलाता है, जो कि पेडिकल जिसको कहते हैं। और बच्चों ये हमारा पुष्प का भाग नहीं होता है। इसके पश्चात एक हम ऐसे करके एक संरचना बनाने का प्रयास करेंगे, जिसको कि हम कोरोला कहेंगे। तो ऐसे संरचना बना लेते हैं बच्चों। ये हमारा कोरोला वाला भाग कहलाएगा। कोरोला यानी दलपुंज कहलाते हैं। ये हमारा पुष्प का रंगीन भाग यही होता है। इसके पश्चात बच्चों हम पुष्प के नर वाले भाग को बना देंगे, जो कि हमारा इस तरह बनेगा। ऐसे बना देंगे, ऐसे बना के यहाँ पर ऐसे बना देंगे। ये हमारा छोटे छोटे इसमें कण दिखा देंगे। ये हमारा पुष्प का नर वाला भाग बन गया है। इधर भी ऐसे बना देंगे, ये भी हमारा पुष्प का नर वाला भाग कहलाता है। इसके पश्चात यहाँ पर पुष्प का जो लास्ट पार्ट था, जिसको हम कैलिक्स यानी बाह्य दलपुंज बोल रहे थे, इसको ऐसे बना देंगे। अब चलिए इसका नामकरण करते हैं बच्चों। सबसे पहले ये जो संरचना बनी है बच्चों, ये हमारे फीमेल पार्ट यानी जयांग की संरचना बनी है। जयांग के सबसे ऊपरी वाले भाग को बच्चों वर्तिकाग्र बोलते हैं। यानी क्या बोलते हैं कि जयांग यानी फीमेल पार्ट जो होता है उसको जयांग बोलते हैं। जयांग का सबसे ऊपरी वाला भाग वर्तिकाग्र कहलाता है, जबकि इसके जो बीच वाला भाग होता है इसको हम वर्तिका बोलते हैं। बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं बच्चों? वर्तिका बोलते हैं। तथा सबसे नीचे वाले भाग को हम बच्चों क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अंडाशय बोलते हैं। इसी अंडाशय के अंदर हमारा जो है कि क्या होता है? बीजांड पाया जाता है, यानी जो आगे जाकर गुरु बीजांड धानी का निर्माण करता है। इसी प्रकार अब देखते हैं बच्चों, यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा कोरोला वाला भाग है। कोरोला यानी दलपुंज वाला भाग है। जब किसी एक पेटल को ले लिया जाएगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा? पेटल कहलाता है। पेटल को हिंदी में बोलते हैं बच्चों पंखुड़ी, पंखुड़ी कहलाएगा। और इसी प्रकार देखा जाए तो ये पुष्प का नर वाला भाग है, जिसमें छोटे छोटे जो कण बने हैं इसको बच्चों हम परागकोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? परागकोश बोलते हैं। और बीच में आप ध्यान से देखें बच्चे, तो बीच में एक नलिका युक्त संरचना नज़र आती है, जिसको हम योजी बोलते हैं। और ये एक वहाँ से एक नलिका युक्त संरचना नज़र आती है परागकोश से लेकर हमारे अंडाशय तक जो जुड़ी हुई संरचना है, इसको हम पुतंतु बोलते हैं। तो हमारा बच्चों जयांग वाला भाग में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय हो गया। और कोरोला वाले भाग में हमारा पंखुड़ियाँ हो गई। जो कलरफुल वाला भाग पुष्प का होता है ये हमारा दलपुंज यानी कोलोरा कहलाता है। इसके बाद पुष्प का एक बाहरी भाग होता है जो कि हरे रंग का होता है, जिसको हम कैलिक्स बोलते हैं। कैलिक्स यानी बाह्य दलपुंज होता है, बाह्य दलपुंज होता है। और इसको हमने बता ही दिया था बच्चों, ये हमारा थैलमस होता है। थैलमस यानी पुष्पासन, पुष्पासन होता है। और सबसे नीचे हमारा डंठल होता है, डंठल होता है, जिसको हम पेडिका। आप देख सकते हैं पुष्प की संरचना बनी है, जिसमें से सबसे बाहरी भाग जो होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। आप अगर पुष्प में देखना चाहें तो ये ग्रीन भाग आपको नज़र आ रहा है, हरे रंग का नज़र आ रहा है। इसकी संरचना यहाँ पे बनी हुई है, जिसको हम बाह्य दलपुंज बोलते हैं। अर्थात जो हरे रंग का भाग है इस संरचना में यहाँ पे बना हुआ है, ये क्या कहलाएगा? बाह्य दलपुंज कहलाता है। यानी ये जो हरे रंग का भाग है बच्चों, ये कहलाएगा हमारा बाह्य दलपुंज। इसके ऊपर आप देख रहे हैं बच्चों, ये कलरफुल एक संरचना नज़र आ रही है पुष्प में, जो कि यहाँ पर ये संरचना बनी हुई है, जिसको हम दलपुंज कहते हैं। जब दलपुंज के एक भाग को ले लिया जाता है तो उसे हम दल कहते हैं, और दल के बहुत सारे जो समूह बन जाते हैं इसी को हम दलपुंज कहते हैं। अर्थात जो ये पुष्प में रंगीन भाग नज़र आ रहा है बच्चों, इसकी संरचना यहाँ पे बनी हुई है, इसको हम बोलेंगे दलपुंज बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे? दल पुंज बोलते हैं इसको। पुष्प में आप अगर ध्यान से देखें तो ये जो भाग आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पुष्प का नर वाला भाग होता है, जिसको हम पुमंग बोलते हैं। अगर इसको फिगर में देखना चाहें तो ये जो संरचना बनी हुई है ये हमारा पुमंग कहलाता है। अर्थात इस पुमंग में आप यहाँ देखना चाहें तो छोटे छोटे कण नज़र आ रहे हैं, जिसको हम परागकोश बोलते हैं। यानी ये हमारा परागकोश
कोश कहलाता है। और इसी के बीच में एक नलिका युक्त संरचना होती है, जिसको यहाँ पे अगर देखना चाहें तो हम बोलते हैं पुतंतु बोलते हैं। ये पुतंतु हो गया हमारा। और यहाँ पे एक पार्ट होता है जिसको हम योजी बोलते हैं, अर्थात ये पुष्प का परागकोश, योजी और पुतंत ये पुष्प का नर भाग होता है। इनके समूह को ही हम पुमंग कहते हैं। जब बच्चों इस पुष्प के अंदर देखना चाहेंगे तो इस पुष्प के अंदर ही हमारा फीमेल पार्ट होता है, जिसको हमने संरचना में यहाँ पे बनाया हुआ है, जिसको हम जयांग कहेंगे। अर्थात इसी पुंकेसर के अंदर ही एक फीमेल संरचना नज़र आएगी, जिसको हम जयांग कहते हैं। जयांग के ऊपरी वाले भाग को बच्चों हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। तथा इसी जयांग के बीच वाले भाग को वर्तिका कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। तथा इसके सबसे नीचे वाले भाग को हम अंडाशय कहते हैं। और इसी अंडाशय के अंदर बच्चों हमारा बीजांड वाला भाग पाया जाता है। चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम पुष्प के सभी भागों को एक एक पढ़ते हैं और पेपर में कैसे लिखना है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, सबसे पहला पॉइंट आता है बाह्य दलपुंज, जिसको बच्चों इंग्लिश में कैलिक्स कहते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट हमको क्या लिखना है कि यह हरे रंग का होता है, अर्थात जो हमारा बाह्य दलपुंज होता है ये हरे रंग का होता है। अगर आप इसको बच्चों संरचना में देखना चाहें तो ये जो पुष्प का हरे रंग का भाग है यही हमारा कहलाता है बाह्य दलपुंज। तो यह हरे रंग का होता है। यह पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है। अगर आप बच्चों देखना चाहें तो ये पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है, सबसे बाहरी भाग होता है पुष्प का। जब पुष्प कली के रूप में होता है तो यह उसे ढकने का कार्य करता है और उसे सुरक्षा प्रदान करता है। बच्चों आप देखना चाहें तो जब पुष्प हमारा ये कली के रूप में है तो इसको ये ढकने का काम भी किया है, इसके साथ साथ इस पुष्प को ये सुरक्षा प्रदान कर रहा है ताकि बाहर से कोई कीट पतंग इस पर आघात ना कर सकें। तो बच्चों हमने क्या सीखा कि ये किस रंग का होता है, तो ये हरे रंग का होता है। और पुष्प का ये कौन सा भाग होता है, तो ये बाहरी भाग होता है। इसके साथ साथ इसका कार्य क्या होता है, पुष्प को सुरक्षा प्रदान करने का होता है और ढकने का भी होता है। वेरी गुड बच्चों, आपको आशा करते हैं समझ आ गया होगा। चलिए अब पुष्प के अगले भाग के बारे में अध्ययन करते हैं। तो दूसरा भाग बच्चों हमारा क्या है, दलपुंज। तो बच्चों अगला भाग हमारा दलपुंज है। नंबर 1 पॉइंट क्या है, यह कलरफुल यानी रंगीन होता है। तो आप बच्चों देख सकते हैं, जैसे बच्चों ये गुड़हल का पुष्प है तो इसका जो दलपुंज वाला भाग है ये हमारा लाल कलर का नज़र आ रहा है। इसी प्रकार आप कंदेल देखेंगे तो बच्चों पीला नज़र आएगा। और इसी प्रकार अगर आप चमेली को देखते हैं तो सफ़ेद कलर का नज़र आता है। इसी प्रकार के बच्चों अनेक प्रकार के जो पुष्प होंगे सब में कोरोला वाला यानी दलपुंज वाला जो भाग होता है भिन्न भिन्न रंग का होता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं बच्चों, यह कीट पतंग को आकर्षित करता है जिससे परागण की क्रिया संपन्न होती है। बच्चों ये कलरफुल होने की वजह से अत्यधिक आकर्षित नज़र आता है, जिससे जो हमारे कीट पतंग होते हैं इसकी ओर आकर्षित होते हैं और ये परागण क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला पॉइंट क्या है बच्चों, ये सुगंधित एवं असुगंधित दोनों प्रकार के होते हैं। यानी जो बच्चों हमारे पुष्प का दलपुंज वाला भाग होता है ये सुगंध युक्त भी हो सकता है और असुगंधित भी हो सकता है। जैसे गुलाब का लिया जाएगा तो उसका जो दलपुंज वाला भाग सुगंधित होता है, लेकिन वही अगर हम यहाँ पे गुड़हल या कंदेल का लेते हैं तो वो हमको सुगंध नहीं देता, अर्थात वो असुगंधित होता है। हाँ बच्चों, सबसे पहले हमने क्या जाना कि दलपुंज जो होता है ये कैसा होता है, रंगीन होता है देखने में। दूसरा, ये रंगीन होने की वजह से क्या करता है, आकर्षित नज़र आता है। और इसके साथ साथ आकर्षित होने की वजह से ये परागण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि कीट पतंग आकर्षित होते हैं। अगला पॉइंट क्या हमने पढ़ा कि ये सुगंधित एवं असुगंधित दोनों प्रकार के हो सकते हैं, यानी सुगंधित और असुगंधित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो चलिए बच्चों, पुष्प का हम तीसरा भाग देखते हैं जिसको हम पुमंग और इंग्लिश में एंड्रोसियम कहते हैं। यह पुष्प का नर भाग होता है। बच्चों ये पुष्प का नर भाग होता है। अगर इसको हम पुष्प की संरचना में देखना चाहें तो इस पुष्प को थोड़ा से हम जब हटाएंगे, यानी जो कोरोला वाला भाग था इसको हटाएंगे, तो यहाँ पे जो ये संरचना नज़र आ रही है आपको, ये जो संरचना नज़र आ रही है ये पुष्प का नर वाला ही भाग होता है। तो आपको ये पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि पुष्प का नर भाग होता है। ये बच्चों जो आपको संरचना नज़र आ रही है ये पुष्प का नर भाग होता है। यह 3 भागों परागकोश, योजी और पुतंद से मिलकर बना होता है, जिसे पुंकेसर कहते हैं। बच्चों अगर आप पुष्प की संरचना में इसे देखना चाहेंगे तो यह 3 भागों परागकोश, बच्चों छोटे छोटे जो
कण नज़र आ रहे हैं यही हमारे परागकोश या परागकण कहलाते हैं, यानी इसको हम परागकोश बोलते हैं। इसी के बीच में एक नलिका युक्त संरचना होती है जिसको हम योजी बोलते हैं। और ये जो आपको एक संरचना नज़र आ रही है जो पाइप जैसी है, नलिका युक्त जैसी संरचना आ रही है, इसी को पुतंत्र बोलते हैं। जब ये तीनों आपस में मिल जाते हैं यानी परागकोश, योजी और पुतंत्र के समूह को ही हम पुंकेसर कहते हैं। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में अगला पॉइंट देखते हैं। पुंकेसर के समूह को ही पुमंग कहते हैं, यानी ये जो हमारा पुंकेसर आया है इसी प्रकार के कई सारे जब पुंकेसर आ जाएंगे तो उनका समूह जो होता है वही हमारा पुमंग कहलाता है। तो बच्चों हमने पुमंग के बारे में क्या जाना। नंबर 1, जो पुमंग होता है पुष्प का कौन सा भाग होता है, नर वाला भाग होता है। और यह किन भागों से मिलकर बना होता है, कितने भागों से मिलकर बना होता है, तो 3 भागों से मिलकर बना होता है। और वो 3 भाग हमारे कौन कौन से होते हैं, एक परागकोश, दूसरा योजी, तीसरा हमारा पुतंत्र आ जाता है। और परागकोश, योजी और पुतंत्र जब ये तीनों आपस में मिल जाते हैं तो उनका जो सम्मिलित रूप होता है वो पुंकेसर कहलाता है। और पुंकेसर जब बहुत सारे आपस में मिल जाते हैं तो उनका समूह जो है कि पुमंग कहलाता है। इस प्रकार हमारा पुष्प का जो तीसरा भाग है वो क्लियर हो गया होगा। तो आइए हम पुष्प का चौथा भाग देखते हैं जिसको हम जयांग यानी ग्वाइनोसियम बोलते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट क्या है कि यह पुष्प का मादा भाग होता है, अर्थात यह पुष्प का फीमेल पार्ट होता है। ये बच्चों हमने पुष्प के सभी भागों को देख लिया था। जैसे हमारा ये कैलिक्स वाला भाग था यानी बाह्य दलपुंज, ये दलपुंज वाला भाग था यानी पंखुड़ियों वाला कलरफुल वाला भाग, और ये हमने नर वाला भाग देख लिया था जिसको हम पुमंग कह रहे थे। आइए अब देखते हैं बच्चों इसके अंदर हमारा फीमेल पार्ट यानी जयांग कैसे नज़र आएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले इस कोरोला यानी पंखुड़ियों को हटा रहे हैं। तो ये देखिए हमारा क्लोरा वाला भाग भी हट गया है। ये पंखुड़ियाँ हमने हटाया, इसको बड़ा आराम से हटाना पड़ता है। इसको जब जैसे हमने पंखुड़ियों वाले भाग को हटाया और अब यहाँ से हम इसके नर वाले भाग को हटाने का प्रयास करते हैं। बच्चों ये हमने फीमेल पार्ट निकाल लिया है। अगला पॉइंट क्या है बच्चों, यह मुख्यतः 3 भाग कौन कौन से होंगे बच्चों, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय से मिलकर बना होता है, जिसके सम्मिलित रूप को हम स्त्री केसर कहते हैं। अर्थात जो पुष्प का जयांग भाग होता है वो 3 भागों वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय से मिलकर बना होता है, जिसका सम्मिलित रूप स्त्री केसर कहलाएगा। और स्त्री केसर के समूह को ही हम जयांग कहते हैं। जब इसमें से हमने पुंकेसर वाले यानी पुमंग वाले भाग यानी नर भाग को हटाया है तो हमको फीमेल पार्ट ऐसे नज़र आया है, जिसमें से ये सबसे ऊपर वाला भाग जो हमारा वर्तिका कहलाता है, और जो ये लंबी रेखा टाइप में संरचना गई है ये हमारी वर्तिका कहलाती है। और सबसे नीचे बच्चों ये हमारा अंडाशय होता है। तो इस प्रकार जो हमारा जयांग होता है उसमें 3 भाग होते हैं, जिसमें से ऊपर वाला भाग जो होता है ये हमारा वर्तिकाग्र होता है, बीच वाला वर्तिका होता है और सबसे नीचे वाला भाग अंडाशय होता है। हमने बच्चों क्या जाना कि जो जयांग होता है यह पुष्प का मादा भाग होता है। कौन सा भाग होता है, मादा भाग होता है। और यह मुख्यतः कितने भागों से मिलकर बना होता है, तो ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। और ये 3 भाग हमारे कौन कौन से होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। जब वर्तिकाग्र और वर्तिका अंडाशय आपस में मिल जाते हैं तो उनका जो समूह होता है वो स्त्री केसर कहलाता है, और स्त्री केसर का समूह ही हमारा क्या कहलाता है, जयांग कहलाता है। तो इस प्रकार बच्चों हमने आज पुष्प की भाग और उसकी संरचना के बारे में अध्ययन कर लिया। आई होप बच्चों आपको पुष्प की संरचना, इसके भाग क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।